गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एमसीक्यूज़ की इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके तहत आपको सारा सिलेबस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट है 1.5 से 2 महीने में आपको रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, इसी के तहत हम करते क्या हैं, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हम हर दिन 5 एमसीक्यूज़ पूछते हैं आपसे। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं और काफ़ी लोग सॉल्व भी कर रहे हैं, कमेंट भी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो टॉपिक होता है वो रिवाइज करते हैं जा करके 30 से 35 मिनट में। ठीक है, उसके बाद में ये मंडे से फ्राइडे तक रहता है, 5-5 एमसीक्यूज टॉपिक्स रहते हैं इस प्रकार से। सैटरडे को सारे टॉपिक्स का हम कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप एमसीक्यूज को देखते हैं, उसके बाद में रिकॉल करने का प्रयास करते हैं कि हमें वो सारे टॉपिक के फैक्ट्स और जो कंसेप्ट है याद आ पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, जो हमने मंडे को पढ़ा था, जो हमने ट्यूसडे को पढ़ा था, जो हमने वेडनेसडे को पढ़ा था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, 3 से 4 बार जब ये चीज़ें रिवीजन होती हैं, आपकी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, फैक्ट्स याद हो जाते हैं, और इसी का कमाल होता है प्रीलिम्स में। ठीक है, आज की क्लास में आप सारे एमसीक्यूज़ देखिए और उनको रिकॉल करने की कोशिश करिए, धीमे धीमे रिकॉल करिए, और ये एक जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी ना, बड़ा मज़ा आएगा, मेमोरी बढ़ेगी और साथ ही साथ चीज़ों को याद रखने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें भी इजाफा होगा और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमने ये कुछ टॉपिक पढ़े थे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला टॉपिक ये था पंजाब। पंजाब में जो महाराणा रंजीत सिंह की जो रियासत थी, क्षेत्र था, वो पढ़ा था टॉपिक। दूसरा टॉपिक था इसी में आपका मराठों का। ठीक है, आपको ये रिवाइज करना है। दूसरा टॉपिक था आपका जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं, जनजातीय विद्रोह हुए, वो टॉपिक था। तीसरा टॉपिक था आपका 1857 की क्रांति। ठीक है, चौथा आपका जो टॉपिक था, चौथा टॉपिक था आपका, ये नहीं हो रहा है क्या, चौथा टॉपिक आपका था जो कांग्रेस है, कांग्रेस उससे पूर्व जितने भी संस्थाएं थी वो था। और पांचवा था कांग्रेस और उसके अधिवेशन, कब तक, 1920 से पहले तक की बात कर रहे हैं। तो इस क्लास में ये सारे एमसीक्यूज दिए गए इससे संबंधित, और ये टॉपिक जाकर को आपको रिवाइज करने हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज को, उसी प्रकार रिवीजन कर रहे हैं जैसे हम बता रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने नहीं रिवीजन किया है तो आप इस प्रकार से भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर मंथ में लास्ट में सारा रिवीजन करवा देंगे जितना भी मंथ में पढ़ेंगे पूरा सब्जेक्ट, जिससे कि 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और 3 बार कोई चीज़ें जब रिवीजन होती हैं हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, पहला है आपका मराठा हुसैन समझौता, मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया गया था। समझौते के तहत मराठों को दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी के अधिकार सुरक्षित किए गए। केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, या फिर दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात करें, मराठा हुसैन समझौता जो हुआ था ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में नहीं हुआ था, बल्कि फर्रुख शेर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, फर्रुख शेर। और दूसरा है, इस समझौते के तहत मराठों को दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी के अधिकार सुरक्षित किए गए थे। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका केवल 2 सत्य हो जाएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत आपको छांटना है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखा करिए, कभी कभी हमारा गलत हो जाता है, हम सोचते हैं सत्य पूछ रहा होता है, पूछ देता है असत्य। पानीपत का तृतीय युद्ध नादिर शाह और मराठों के मध्य लड़ा गया। सॉरी, मराठों की सेना का नेतृत्व विश्वास राव कर रहे थे। केवल पहला, केवल दो, पहला और दूसरा दोनों, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। बताइए, चलिए सॉल्व करते हैं। अब जितना भी सॉल्व कर रहे हैं उनके कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कितने सॉल्व किए, आपकी तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है, और अगर 5 में से 4 करीब सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो ये चिंता की बात है, मेहनत और ज़्यादा करने की जरूरत है, बार बार रिवीजन करिए, जो इस सीरीज के माध्यम से हम उसी का प्रयास कर रहे हैं। ये नादिर शाह और मराठों के मध्य तो नहीं हुआ था, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जो कि नादिर शाह का ही पुत्र था, उसके और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, मराठों की सेना का नेतृत्व विश्वास राव कर रहे थे, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसका भी दूसरा हो जाएगा। सॉरी, देखिए गलत हो रहा था, असत्य पूछा है ना, असत्य, तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा साम्राज्य के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच की गई। संधि के अनुसार मराठों को उनकी संप्रभुता छीन ली गई। केवल एक, केवल दो, या दोनों, या कोई नहीं, तो ये दोनों ही हो जाएगा, बहुत सी। ये सालवाई की संधि की गई थी माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच, ये भी सही है। दूसरा, इस संधि ने मराठों से उनकी सोवरेनिटी छीन ली थी, ये बात सही है, क्योंकि इस संधि में
अंग्रेजों ने कहा था कि आप किसी भी यूरोपीय शक्ति के साथ कुछ संधि एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सीधा मतलब है कि संप्रभुता छीन ली उनकी। अगला है क्वेश्चन, ये देखो, जो सिख साम्राज्य था उससे है संबंधित। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है। रणजीत सिंह ने न्यायिक व्यवस्था का प्रयोग राजस्व के स्रोत के रूप में किया। दीनानाथ इनके राज दरबार का वित्त मंत्री था। ये दोनों ऑप्शन सही है। ये क्या करते थे, इनकी न्याय व्यवस्था इस प्रकार की थी कि जो हारता था उससे जुर्माना लिया जाता था क्योंकि उसने क्राइम किया है इसलिए हारा है, और जो जीतता था तो खुशी खुशी उससे नजराना लिया जाता था। ठीक है। तो दोनों ही प्रकार से इनके लिए इनकम जनरेट होती थी न्याय व्यवस्था से। दूसरा, दीनानाथ एक हिंदू था जो इनके राज दरबार का एक वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला है, आंग्ल सिख युद्ध के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है। आंग्ल सिख, आंग्ल सिख मतलब अंग्रेज और सिखों के बीच में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालीन कारण मुल्तान के गवर्नर मूल राज का विद्रोह था। इस युद्ध में अंतिम तौर पर अंग्रेजों की विजय होती है। दिलीप सिंह को पेंशन पर अमेरिका में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। बताइए। इसका ऑप्शन ये सही है कि मूलराज जो गवर्नर था मुल्तान का उसने विद्रोह किया था, तब ये सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और अंग्रेज फाइनली इसमें जीत गए थे और इसको कब्जा कर लिया था। ठीक है। दिलीप सिंह को पेंशन देकर पढ़ने के लिए तो भेजा गया था, अंतिम शासक थे दिलीप सिंह। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के अगर उत्तराधिकारी की बात की जाए तो, लेकिन अमेरिका नहीं भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? ब्रिटेन भेजा गया था, यूके, यूनाइटेड किंगडम। से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, यानी कि नील की जो उत्पादन है उसमें गिरावट देखने को मिला, या ऑल ओवर की बात करें, ठीक है, उसमें ह्रास हुआ, गिरावट आई। क्यों? नील उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजने के कारण विश्व बाजार में इसका अलापकर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, उत्पादकों के ऊपर सरकार के नियंत्रण। ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलापकर होना। क्यों? होता ये था कि 1895 के आसपास तक की बात करें, यानी कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक की बात करें, तो ब्रिटेन जितनी भी नील आयात करता था उसका 95% केवल इंडिया से इंपोर्ट करता था। लेकिन ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी, लेकिन उसी समय यूरोप में कुछ जो आर्टिफिशियल जो नील है इनका उत्पादन होने लगा था, ये बनने लगी थी, तो इसकी डिमांड एकदम गिरती चली गई और फिर हमने इसका उत्पादन बंद कर दिया था। तो मेनली उसी बात हो रही है कि नई खोजने के कारण विश्व बाजार में अलापकर हो जाना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, यानी कि दो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? भील विद्रोह, चुआर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कौल विद्रोह। बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था और उसी में एक गीत था वंदे मातरम, जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान खूब गाया जाता था। ठीक है। ये सन्यासी विद्रोह पर ये आधारित है आनंद मठ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संताल विद्रोह के संताल विद्रोह 1855 के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा ऐसे उपाय किए गए? ठीक है। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरित करना गैर कानूनी हो गया। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों। पहला तो इन्होंने कर दिया था, एक पर संथाल नामक एक परगना बना दिया था। ठीक है, एक क्षेत्र बना दिया था। ठीक है। दूसरा, उस क्षेत्र में जो संथाल जनजाति के लोग रह रहे थे, एक एक्ट लाए थे जिसके के तहत वो अपनी भूमि किसी गैर संथाल को, यानी संथाल कम्युनिटी के बाहर का कोई व्यक्ति होगा तो उसको बेच नहीं सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एका आंदोलन। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा। तो ये था उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा, और उत्तर प्रदेश में मेनली जो बाराबंकी है, बहराइच है, हरदोई है, यही क्षेत्र थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीते वर्ष चर्चा में रही ट्रिपल आर, RRR जो मूवी थी, का संबंध किस विद्रोह से है? आपने देखी होगी जरूर मूवी, लेकिन अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि यह किस विद्रोह पर आधारित है, इसका संबंध किस विद्रोह से है? जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच, पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच, रंपा विद्रोह 1879 से 80 में हुआ, जो संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक हुआ। ठीक है। तो ये है आपका रंपा विद्रोह, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंधित है। देखिए, इस प्रकार के स्टेटमेंट कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं 2001 या 2002 के आसपास का। ठीक है। किसने कहा? आरसी मजूमदार ने कहा, एसएन सेन ने कहा, ताराचंद ने कहा, या बी सावरकर, यानी कि बीडी सावरकर। यहाँ पे डी नहीं टाइप हो पाया, कोई नहीं। बताइए। आप जितने भी सॉल्व करें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने सॉल्व किए। ठीक है। चलिए आंसर बताते हैं। इसका आंसर है ए, आरसी मजूमदार ने कहा था। ठीक है। कि जो 1857 की क्रांति थी वो ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही राष्ट्रीय था, क्योंकि उसकी जो पहुंच थी हर जगह नहीं थी। और पहला इसलिए नहीं था क्योंकि उससे पहले भी कई सारे आंदोलन या फिर वो क्रांति विद्रोह हो चुके थे, और स्वतंत्रता संग्राम तो था ही नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी गलत चुनना है आपको। पहला है, विद्रोह का तात्कालिक कारण गाय और सुअर की चर्बी के प्रयोग कारतूसों में होना। ठीक है। विद्रोह, दूसरा है विद्रोह की शुरुआत लखनऊ से होती है। तीसरा है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने अपना बादशाह स्वीकार किया था। कौन सा असत्य है? तो ये बिल्कुल सही है, आप पॉज करके सॉल्व करिएगा। ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसकी शुरुआत लखनऊ से नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी, मेरठ से। ठीक है।
ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? पहला, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, रेगुलेशन करना। बताइए, केवल एक या दो, केवल दो, केवल एक और तीन, केवल एक, दो और तीन, यानी कि सभी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एक, ऑप्शन है एक और दो। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो डलहौजी जो आया था राज हड़पने की जो नीति लेकर, तो उसका परित्याग कर दिया था। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में सीधी सत्ता चली गई थी। ये रेगुलेशन यहाँ करना नहीं था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसको समाप्ति कर दिया था। बीओडी था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये खत्म कर दिया। सीओडी है, वो भी खत्म कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन इन प्रांतों से किया था। उत्तर प्रदेश में बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। बताइएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हुआ क्या था, जो 1857 का विद्रोह था, इसको दबाने के लिए इन्हीं रेजिमेंटों ने इनका सहयोग किया था। जैसे गोरखा हुई, ठीक है, आपकी सिख बटालियन हुई, पंजाबी हुई, तो इन्हीं लोगों को देशभक्त घोषित किया गया था और इन्हीं की संख्या फिर बढ़ाई गई थी 1857 के बाद में सेना में, ताकि आगे कोई विद्रोह ना हो। और जो उत्तर भारत के थे, मेनली बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के जो सैनिक थे, इन्होंने विद्रोह किया था, तो इन्हीं की संख्या बहुत कम कर दी गई थी। चलिए क्लास का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, न्यूट्रलिटी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। बताइए कौन है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। जब 1857 का विद्रोह चल रहा था, तो जो शिक्षित तबका था, इंटेलेक्चुअल, ये लोग कह रहे थे कि ये जो विद्रोही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ब्रिटिश एम्पायर को एक अवसर के रूप में देख रहे थे कि ब्रिटिश लोग आए हैं, हमारे यहाँ पे विकास करेंगे, एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। लेकिन इनका ये जो अप्रोच था, दृष्टिकोण था, गलत साबित हुआ है। इनसे तो बेहतर ये विद्रोही लोग थे। इन्होंने क्या किया, न्यूट्रल बने रहे, ना साथ दिया ना विरोध दिया, अलग बैठे देखते रहे। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? डिडक्कन संगठन, डिडक्कन संगठन, डिडक्ट संगठन का मतलब है एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। कभी कभी ऐसा अनुवाद आ जाता है यूपीएससी में, इसलिए हमने भी ऐसा डाल दिया। दी मद्रास महाजन सभा, दी पुणे सार्वजनिक सभा। बताइए कौन है, आप पॉज करके बताइएगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। इसका ऑप्शन है 4, द दी पुणे सार्वजनिक सभा। दी पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई थी। एम जी रनाडे का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, एम जी रनाडे के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा है क्वेश्चन, देखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यूपीपीसी में कई बार से क्वेश्चन पूछा गया और यूपीएससी में पूछा जा चुका है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य प्राच्य शिक्षा पर बल देना था। इस संगठन का संस्थापक था, सॉरी, यहाँ पर संस्थापक नहीं पूछा गया, यहाँ पर आपको बताना है कि इसके समय कौन सा गवर्नर था या गवर्नर जनरल कौन सा था, ठीक है, समकालीन, ये बताना है आपको। रॉबर्ट क्लाइव था इस समय, वारेन हेस्टिंग के समय हुआ, डलहौजी के समय हुआ, एलन ब्रुक के समय हुआ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, वारेन हेस्टिंग था, तब स्थापना की थी 1784 में विलियम जोन्स ने। एक आपने सुना होगा, एक पाश्चात्य होता है, पाश्चात्य होता है, एक प्राच्य होता है। पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी दुनिया, अमेरिका है, यूरोप है, इनकी शिक्षा की बात होती है तो पाश्चात्य की बात करते हैं। प्राच्य की बात होती है हमारे लोगों की, एशिया की शिक्षा के बारे में बात होती है। अगला है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया मैंने। बताइएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। ये सत्य एवं अहिंसा में विश्वास करते थे। जैसा कि आपको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे आपके हमारे महात्मा गांधी जी के, ठीक है। तो उनसे रिलेट करके कुछ आंसर मिल जाएंगे यहाँ पे। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर दीजिए, एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन, कोई नहीं। बताइएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि तीन, सभी सही है। इन्होंने सर्वेंट ऑफ, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में स्थापना की थी, ठीक। दूसरा, कांग्रेस का जब बनारस अधिवेशन होता है 1905 में इसकी अध्यक्षता की थी, जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय। और इस सत्य अहिंसा में विश्वास करते थे। यही मूल्य जो है गांधी जी ने फॉलो किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी में, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिएगा, हमने भी इसी प्रकार के बनाया आपके लिए। बंगाल ब्रिटिश इंडिया, काफी टफ क्वेश्चन है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में की गई। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई। बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय की सहयोगियों द्वारा 1838 में की गई। ये 38 है यहाँ पर, सॉरी 36। अगला है, भारत की पहली राजनीतिक संस्था जमींदारी संगठन 1838 था। बताना है कौन सही है। केवल एक युग्म सही है, केवल दो युग्म सही है, केवल तीन युग्म सही है, या सभी चार युग सही है? बताइएगा, काफी टफ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सभी सही है, ठीक है। और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा।
लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, शब्द हाली पद्धति संबंधित थी। कुछ टर्म भी आते हैं प्रीलिम्स में, एक शब्द दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या है। छुआछूत से संबंधित थी, किसानों के शोषण से संबंधित थी, अशिक्षा से संबंधित थी, या बंधुआ मजदूरों से संबंधित थी। तो ऑप्शन है आपका तीन। बार बार सी मैं बोलता हूँ, यहाँ पर जो सी का ऑप्शन है मेनली होता है, इसलिए सी बोल जाता है। कोई नहीं, बंधुआ मजदूरी से हाली पद्धति का संबंध था, हालांकि तो खत्म हो चुकी है, ये आपकी राजस्थान वगैरह के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। अब आपको क्या करना है, आपको जाकर के ये टॉपिक रिवाइज करना है, और इसी प्रकार से 1.5 से 2 महीने में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और सैटरडे को हम इसके सारे कंपाइलेशन 25 एमसीक्यूज़ का आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसमें आपको क्या करना है, सभी एमसीक्यूज़ को देखना है और केवल आपको मेमोराइज़ करना है कि आपने जो पढ़ा था क्या याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ें नहीं याद आ रही, कुछ चीज़ें याद आ जाएंगी नो डाउट, और कुछ चीज़ें नहीं भी है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। हो सकता है आपको लगे, कुछ लोगों को लगेगा इजी है क्वेश्चन, कुछ लोगों को लगेगा ये टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन मॉडरेट है, ठीक है, बीच का है, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, नन ऑफ दीज, कोई नहीं? बताइए, आप पॉज करके सॉल्व करिए, हम बताते हैं आपको। पहला आपका गलत है। क्यों गलत है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये प्रथम महिला तो नहीं थी, लेकिन भारतीय की बात करें कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। वैसे एनी बेसेंट थी, ठीक है। अगला दूसरा है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन आपका तो हो जाएगा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आता है तो थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर भी कर दिया करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया, और लखनऊ समझौता संपन्न किया, ठीक है। लखनऊ समझौता संपन्न किया। कौन सही है, कितना सही है, बताइए। एक है, एक और दो दोनों, दो या तीन, केवल दो, केवल तीन। पहली बात, आपका एक गलत हो जाएगा। क्यों? पहला अधिवेशन कलकत्ता में होता है जब कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। तो इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उसका अधिवेशन जो होता है बम्बई में होता है, ठीक है। दूसरा अधिवेशन इसका दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है, बिल्कुल सही है। लखनऊ में समझौता होता है 1916 में, जो अधिवेशन हुआ यहीं पे समझौता हुआ। कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी अंबिका चरण मजूमदार एसीएम, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। पैक्ट कर लिया था इन लोगों ने। तो इस प्रकार से कौन कौन सही है, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा गा हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, शबनवादी आंदोलन? बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1905 में, ठीक है, 1906 में क्या हुआ, कलकत्ता में अधिवेशन जब होता है, तो गरम दल और नरम दल के जो नेता थे इनमें थोड़ा विवाद होता है। इस बात को लेकर गरम दल वाले कह रहे थे कि हमारा कोई लीडर है, उसको अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन फिर यहाँ क्या किया, दादाभाई नौरोजी जी को बना दिया गया था। उनका दोनों लोग सम्मान करते थे, ठीक है। कलकत्ता में ये समस्या तो सिमट गई, लेकिन फाइनली इनका समाधान नहीं हुआ था। जब 1907 में सूरत में बैठक होती है, तो वहाँ पर ये विवाद आता है, तो यहाँ पर ये टूट जाती है कांग्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बताइए, ये यूपीएससी क्वेश्चन शायद 2011 या 12 समथिंग में पूछा है, ठीक है। उन्होंने मैजनी जो इटली का फ्रीडम फाइटर थे, गैरिबाल्डी इटली के थे, मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे, तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे, कौन थे वे? अरविंद घोष, विपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू? इसका ऑप्शन हो जाएगा तीन, ऑप्शन तीन सही है, लाला लाजपत राय, ठीक है। इनको पंजाब केसरी भी कहते थे। जब साइमन कमीशन आया था उसका विरोध कर रहे थे, वहीं पे इनको लाठी इनके सर पे पड़ी थी, तो उस दौरान ये वहीं पर शहीद हो गए थे। और इनका बदला लिया था फिर सैंडर्स की हत्या या वध करके, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने। चलिए, यही मुकदमा था जिसके तहत इन लोगों को फांसी भी दी गई थी, 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? उग्रवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं कि उसकी सही एक्सप्लेनेशन कौन करता है, कौन सा ऑप्शन? आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, मतलब जो विदेशी चीज़ें आ रही हैं उनके आयात को हतोत्साहित करना, और खुद की जो स्वदेशी है उनको बढ़ावा देना। दूसरा, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। देश को आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना। सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। बताइएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे वो कहते थे साधनों और याचिकाओं से काम नहीं चलेगा, प्रे एंड पिटीशन, ये यही तो आरोप लगाते थे उदारवादियों पर। आप भिक्षावृत्ति करते हो, तिलक जी तो यही कहते थे। तो याचिका के साथ आक्रामक साधनों का प्रयोग करते थे। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कल सैटरडे है, और सैटरडे को जितने भी मंडे से लेकर के फ्राइडे तक जितने भी क्लास हुई